दोष नहीं मिटते। आप चलता फिरता हरिनाम कर रहे हैं, आप शरीर को ऐसे मलेच्छों की तरह जैसे कुरान पढ़ते हैं उसे चलाते हुए डोलाते हुए आप जप रहे हैं, इससे मानसिक दोष मानसिक कलेश नहीं मिटते। मानसिक कलेश मिटाने के लिए आपको अपने शरीर को रीढ़ को सीधा रखना होगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा। शौचान धर्म विमोहितान, जो धर्म के विमूढ़ लोग हैं, जो धर्म को नहीं जानते हैं, जो मूर्ख कथाकार मजहब और रिलीजन को धर्म ही समझ रहे हैं, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे सेकुलर साधु महात्मा हैं जो समझते हैं ईसाई और मुसलमानों की जो चीज़ें हैं वो धर्म है। वो धर्म नहीं है। शौचान धर्म विमोहिता, ऐसे धर्म विमूढ़ लोग ही इस प्रकार के भाव प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कह रही है, महाराज पृथु ने स्पष्ट कहा। हम पृथु जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, आज 7वां दिन हो चुका है। ध्यान के बिना मानसिक दोष नहीं मिटते हैं, लेकिन ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान की बहुत सुंदर विधा आचार्य सुखदेव जी ने भागवत के स्थान स्थान पर ऐसे नगों की तरह, हीरो और माणिक्यों की तरह रोप दी है, और ये हम लगातार अपने साधकों को सिखा ही रहे हैं। हरिम गुरुम यज्ञ भुजाम अधिक्षरम स्थितिक्षा तपसा विद्याय चे दिदित्य माने जित देवता नाम। यह श्लोक वैदिक साहित्य का बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही व्यवहारिक और क्रियाशील और तत्व से भरा हुआ श्लोक है। इस पृथ्वी तल पर जितने राजा हैं और जितने गुरुजन हैं, और जितना समाज है, इसके लिए बहुत ही सुंदर और दिव्य बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है अपने गुरु से, तो वह शिष्य अपने गुरु को क्या दे? कौन सा ऐसा उपकार है, जो कौन सा ऐसा दान है या ऐसा उपहार है जो अपने गुरु को देकर गुरु को वो यशस्वी बना सकता है, उसको प्रसन्न कर सकता है? या राजा को ऐसा क्या दे समाज प्रजा जो राजा की बड़ी प्रसन्नता हो, बड़ा आनंद हो, राजा का यही लोक परलोक सुधर जाए, गुरु का यही लोक परलोक सुधर जाए? वह कौन सा ऐसा सूत्र है जो राजा का और गुरु का यही लोक परलोक सुधर सकता है? महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को जो बहुत ही ताकतवर एक श्लोक दिया, एक प्रवचन दिया, ये वैदिक साहित्य का बहुत ही सुंदर भाव है। शास्त्र कहता है यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्म के अनुसार निरंतर और अपने अपने गुरु के साधन के अनुसार निरंतर जो धर्मयुक्त जीवन जीता है, जो भगवान का पूजन इत्यादि करता है, भगवान से भावित रहता है, साधन में भावित रहता है, वह गुरु के प्रति और राजा के प्रति बहुत बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। निरंतरम शोड़ी तले दृढ़ व्रता,
जो व्यक्ति निरंतर अपने धर्म में आरूढ़ होकर के व्यवहार कर्म से धार्मिक और भौतिक क्रियाओं का संपादन करता है, वह राजा के प्रति बहुत बड़ा उपकार करता है। जो शिष्य अपने गुरु से लिए हुए साधन को दिन रात भजता है, भगवान से भावित रहता है, वह अपने गुरु पर बहुत बड़ी कृपा करता है। कोई शिष्य अपने गुरु को करोड़ों अरबों रुपया दे दे और भजन ना करे तो उसके पाप को गुरु लेगा, नरकगामी होगा। कोई शिष्य कुछ ना दे, सिर्फ और सिर्फ भजन करे, उसके भजन से गुरु का इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। प्रजाजनों का पाप भी राजा को लगता है, वैसे ही शिष्यों के पाप भी गुरु को लगते हैं। अगर राजा को और गुरु को कुछ देने वाली वस्तु है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म ही है। आप भागवत में पृथु चरित्र के 21वें अध्याय में ये बातें सुन रहे हैं। जो भी लोग अपना धर्म अनुसार निरंतर भगवान में भावित रहते हैं, जो भी प्रजा, वो राजा को उसका फल मिलता है। और जो लोग साधन धर्म में अपने गुरु आश्रित होकर के जीवन जीते हैं, उसको गुरु को लाभ मिलता है। गुरु को क्या दें? गुरु ने आप पर उपकार किया, राजा ने प्रजा पर उपकार किया, क्योंकि राजा धर्मात्मा है। वैसे गुरु बहुत धर्मनिष्ठ है, उसने उपकार किया, आपको साधन दिया, आप फिर उसे क्या दें? रोटी कपड़ा मकान? नहीं, ये तो छोटी चीज है, इससे गुरु का यश नहीं बनेगा। गुरु का यश बनता है जब कोई भी व्यक्ति उसके दिए हुए साधन भजन को दिन रात भजता है। यह है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार करो का तोरा। भगवान ने कहा मैं उपकार नहीं कर सकता तुझ पर, क्योंकि तेरा उत्तरण नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान ने गोपियों से कहा तुम्हारे प्रेम से उत्तरण नहीं हो सकता। गुरु के उपकार का बदला क्या दिया जाए? कोई पैसे कौड़ी नहीं, गुरु के उपकार का बदला सिर्फ और सिर्फ भजन है। तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा था, वो सिर्फ और सिर्फ भजन। धर्मात्मा राजा ने हमारे लिए बहुत काम किया है, तो उसका मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इनका क्या, हम क्या भला करें? बस हम यह भला करें कि हम धर्म युक्त, संविधान युक्त अपने जीवन को जिए। आज किसान आंदोलन के रूप में जो अराजकता विश्व में, भारत में फैली है, ये क्या है? संविधान के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके ही कानून बनाया गया है। प्रजा को चाहिए कि धर्म युक्त जीवन जिए। जब राजा धर्मात्मा है तो प्रजा को भी का फर्ज बनता है कि वह भी धर्म से अपने जीवन को जिए। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों का जो वंश है वो स्वतः हमेशा उज्जवल रहता है। कोई भी वैष्णव वंश हो, वैष्णव परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो, उसकी कीर्ति उसके पैसे से नहीं है। उसकी कीर्ति उसकी सहनशीलता से है, तपस्या से है, ज्ञान से है। विकास दुबे जैसा दुर्दांत ब्राह्मण मारा गया तो क्या उसकी कीर्ति थी? उस पर तो बहुत पैसा था, लेकिन नहीं। ब्राह्मण की जो पहचान है, ब्राह्मण का जो चमक है, उज्ज्वलता है, वो सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान पर है। भगवान सदैव अपने प्रेमी भक्तों का चिंतन, सेवन करते हुए अपने जीवन कार्य को करते हैं, और इसी गुण के कारण लक्ष्मी जी उनके चरणों में स्थायी रहती है। ब्राह्मण देवया पुरुषा पुरातनो नित्यम हरिर चरणारविंद नाथ। भगवान का संतों के प्रति
और सत्य के प्रति जो झुकाव है और अपने प्रेमी जनों का जो चिंतन का उनका स्वभाव है, इस चिंतन के कारण श्री लक्ष्मी जी उनके पास रहती हैं। श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है। लक्ष्मी जी भगवान के पास स्थायी क्यों रहती हैं? क्योंकि भगवान सत्य का चिंतन करते, सत्य का प्रतिपादन करते हैं। वो वैष्णवों का, वह ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कौन? कथा कथित ये वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म के चिंतन में अपने जीवन को जीते हुए दिखाई दे, उनकी क्रिया में, उनकी सोच में, हर चीज में भगवान ही हो। ऐसे ब्राह्मणों का भगवान चिंतन करते हैं और इसके कारण ही श्री लक्ष्मी जी उनके पास स्थायी रहती है। अविचल लक्ष्मी जी संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को प्राप्त होती है। इसलिए होती है क्योंकि वह भगवान के चरणों में स्थायी है और भगवान के इस गुण के कारण स्थायी है। आप एक बात विचार करें, एक स्वाभाविक बात कह रहा हूं। अगर कोई बहुत सुंदर नारी है और उसका पति बहुत ज्यादा भगवान में है या सत्य में है, ऐसे वो गुण है, और वो कहे कि कल प्रिय आपसे मिले, परसों आपसे मिले, तो वो अपने पति से मिलने की लालसा में पड़ी रहती है। और कई बार जो बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत स्त्री लंपट पुरुषों को भी आई जाती हैं, वो चंचल हो जाती है। भोग मनुष्य को चंचल करता है और योग मनुष्य को स्थिर करता है। भोग चंचल करता है, भगवान स्थिर है। चंचला लक्ष्मी जी भी भगवान के श्री चरणों में आकर स्थिर हो जाती है। सर्वगुणा भजंती, सर्वगुणा भजंती। श्रद्धा तप मंगल में आचरण 100 अध्याय विरोधी वार्तालाप यदि कोई व्यक्ति त्याग दे। देखिए 100 अध्याय विरोधी जो वार्तालाप है, अर्थात जो जया किशोरी पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सुन रही हैं, तो इसके विपरीत वो बोलती है। तो 100 अध्याय विरोधी जो वार्ता है, 100 अध्याय विरोधी जो चर्चा है, बातें हैं, जो कमेंट्स हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान को कैसे अनुभव करेगा? आपको अपनी वाणी में जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, आपकी वाणी उससे सुसज्जित और अलंकृत होनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों की कदापि नहीं हो पाती है, इसको मानना पड़ेगा विंदा। वो हमेशा प्रक्षालन ही करेंगी, क्योंकि दोषी हैं तभी तो स्त्री है। स्वाध्याय विरोधी जो वार्ता है, स्वाध्याय विरोधी जो चर्चा है, शब्द हैं, वे भगवान से और आचार्यों से दूर ले जाते हैं, आचार्यों से दूर ले जाते हैं। सर्वगुणा भजन्ति प्रसीदताम ब्राह्मण कुलम गवाम चे। गुणवानशील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संप्रदाय अपने आप आ जाती है। महाराज पृथु कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। प्रसिद्धिताम ब्राह्मण कुलम गवाम चे जनार्दना सनुच्चर है महावितम। इतनी सुंदर बात। उस गुणवान, जो गुणवान शीलवान कृतज्ञ गुरुजनों की सेवा करने वाला जो पुरुष है, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सारी संप्रदाएं अपने आप आती हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसी अभिलाषा करनी चाहिए कि जो वैष्णव कुल है, जो ब्राह्मण कुल है, जो श्रेष्ठ वंश है और गो वंश भक्तों के सहित लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें गायों की सेवा, शुद्ध पवित्र ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, अगर हम ये करते हैं तो भगवान की कृपा और देवताओं की संपदा लगातार हम पर बरसेगी। लेकिन स्वाध्याय प्रतिकूल जो वार्ता है और शब्द है, वो इस सारे मामले में खटाई डाल देते हैं।
इसलिए वाणी दोष बहुत खतरनाक दोष है, और वाणी दोष से कैसे बचा जाए हम बस यही सीख रहे हैं। अब प्रारब्ध की बात आप करती हैं, आप लोग करते हैं सब प्रारब्ध की बात। वास्तव में प्रारब्ध की नाव में बैठा हुआ जीव मजबूर है, ये तो बात पक्की है। प्रारब्ध की नाव में बैठा हुआ जीव मजबूर है, कष्ट में है, निश्चित बात है। उसकी बुद्धि भी ब्लॉक है, उसका मन भी ब्लॉक है, उसकी एक एक इंद्री प्रारब्ध की गुलाम बनी हुई है, क्योंकि वो प्रारब्ध की नाव में बैठा है, पक्की बात है। लेकिन विंदा, प्रारब्ध की नाव में बैठा हुआ जीव यदि कोई अनुकूल लहरों के माध्यम से किसी गुरुजन के उस महासागर में अगर उसकी नाव पहुंच जाए और उसने उस गुरु रूपी चरणों रूपी सागर में अपनी नाव को ऐसे बांध ले जैसे राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के सींग पर नाव बांधी थी, और ऐसे बांधी कि पूरे प्रलय काल में वो विचरते रहे और नाव भगवान की राजा सत्यव्रत की हटी नहीं। अगर वो गुरु रूपी चरणों के सागर में अपनी प्रारब्ध की नाव जो संसार में बह रही थी, जो थपेड़े खा रही थी कभी इधर कभी उधर, अगर वो वहां आके बांध ले और बस रुक जाए, तो प्रारब्ध फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ये दास का अनुभव है, शास्त्र का और श्रीमद् भागवत का स्पष्ट आदेश है। हम लोग प्रारब्ध वश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हम लोग भटक रहे हैं प्रारब्ध के वश होकर के, विवेकहीन होकर के, बुद्धिहीन होकर के, अल्पज्ञ होकर के। भैया इसका तो बस एक ही उपाय है कि मार धाड़ तू सहतो रहियो, पड़ो रहे कुंजन में। अगर सीधे सच्ची और ब्रजभाषा में बात की जाए तो बस यही है। मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। अगर कोई सच्चा साधक और किसी तत्वज्ञानी सच्चे गुरु के चरणों में प्रीति कर ले, हिले ना, तो प्रारब्ध की नौका में बैठा हुआ जीव नौका में बैठा तो रहेगा केशव, क्योंकि प्रारब्ध की नौका माने, प्रारब्ध की नौका का अर्थ होता है शरीर। ये शरीर एक नौका ही तो है और ये प्रारब्ध से मिली है। तो प्रारब्ध से ये जो नौका मिली है, जिस नौका को लेकर के हम सारे संसार में विचरे, कभी दिल्ली में, कभी पहाड़ पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, अगर इस नौका को एक खूंटे से बांध दिया गया तो काम बन गया। तब इस अंधकार में सागर से पार हुआ जा सकता है, अन्यथा पार करने की कोई और बेला नहीं है। कोई और बेला नहीं, इसको पार किया ही नहीं जा सकता। इसको पार करने का बस यही साधन है। अगर गुरुजन हमें साधन दे दे, भगवान का नाम दे दे, तो भगवान का नाम लेते हुए उनके श्री चरणों में पूरी प्रीति के साथ हम लोग अपने जीवन को यापन करें। लेकिन अवज्ञा रूपी और अवज्ञा से और उनके प्रति अश्रद्धा से, ये दो चीजों से फिर हम प्रारब्ध के नाव में बैठ करके फिर संसार में क्या करने लगते हैं? भटकने लगते हैं। और यही सब कर रहे हैं, यही सब हो भी रहा है, यही हो रहा है। इसमें तो बस चुप रहना होता है। पराक्रम दिखाना है तो अपने शरीर पर दिखाओ, जीतना है तो खुद को जीतना है। पराक्रम लोग बाहर दिखाते हैं, अरे पराक्रम अपने लिए, अपने ऊपर दिखाना है, तब काम बनता है।
बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान से दैन्य से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु प्रारब्ध की नाव में बैठे हैं, बड़ी कृपा से गुरु रूपी नाव के, गुरु रूपी चरणों के सागर में हम आ गए हैं। प्रभु अब ठिकाना मिल गया है, अब आप हम पर कृपा करें, यही पड़े रहने दें। हे प्रभु अपनी माया से कहिए अब हमें ज़्यादा ना पनिशमेंट दे, ज़्यादा ना भटकाए, हमारे चित्त को अपने चरणों में स्थित कर दो। राजा कुलशेखर ने कहा है कि अभी मेरा चित्त बहुत स्वस्थ है और आपके चरणों में डूबा हुआ है। हे प्रभु अभी के अभी मेरे प्राण आप ले लो, क्योंकि अगर मरते समय मैं भूल जाऊंगा आप मेरे स्वामी हैं कि नहीं है, बात पित्त कफ से गला रुंध जाएगा, सो मैं आपका नाम न ले पाऊंगा। सो अभी के अभी मुझे स्वीकार करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा कुलशेखर मृत्यु को मांग रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमेशा जागरूक और सजग रहना होता है। सावधानी घटी और दुर्घटना हो गई, हट्टे के साथ दुर्घटना होती है। आप देखो, मन अगर कुचर्क कर रहा है, मन अगर अपने उस गुरु रूपी स्तंभ से दूर जा रहा है, तो समझो फिर प्रारब्ध की नाव में हम बैठने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको टोकेंगे नहीं। भगवान अज्ञात शरीर में आपके शरीर में है, वो आपको टोकते नहीं है। आप कुछ भी गलत सलत करते हैं, हल्का सा संकेत देते हैं, उन्हें आप दबा लेते हैं, लेकिन गुरु जागृत रहता है, वो डायरेक्ट आपको टोकता है, गाली देता है, आपको पीटता है। तो गुरु ज्यादा समीप है और ज्यादा हितैषी है, भगवान से ज्यादा हितैषी तो गुरु है, क्योंकि प्रत्यक्ष में वो हमारा गिरबान पकड़े रहता है ना। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु ही प्रथम है। लेकिन परम पूज्य प्रातेश्वरी डोंगरे जी महाराज कहते थे कि कलयुगी किसी व्यक्ति को गुरु न बनाए। इस तरह देखे कि कोई गुरु ऐसा है कि क्रियाशील है, भक्तिशील है। खाली प्रवचनकर्ता को गुरु बनाना ठीक ना होगा। जय श्री राधे।